तो हेलो मेरे जी छल्लो, क्या हाल चाल। आशा वाले बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मेरे जी छल्लो, आज जो है हम नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 10th का है, और अध्याय का नाम जो है अम्ल क्षारक एवं लवण है। तो मेरे जी छल्लो, आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एकदम नए अंदाज में स्वागत है आप लोगों का। तो मेरे जी छल्लो, आप लोग कहीं मत जाएं, बस लास्ट तक बने रहे। आपको पढ़ने में जितना मजा आने वाला है उतना मजा आपको कहीं मजा नहीं आएगा, ठीक है। आप स्कूल में पढ़ेंगे, कहीं कोचिंग में कर लीजिए, जितना पढ़ने में मजा यहाँ पर आएगा उतना मजा कहीं भी आने वाला नहीं है। तो मेरे जिगर छल्लो, आप लोग बस लास्ट तक बने रहे, बहुत ही मजा आने वाला है। और इस वीडियो में हम अम्ल क्षारक और लवण के बारे में जितना अधिकतम इंट्रोडक्शन का हो सकता है उतना बताएंगे आप लोगों को, ताकि इसको देखने के बाद आप इतना भी आगे से रहे सब कुछ आसान हो जाए, ठीक है। तो मेरे जो छल्लो, अभी जो है हम अपने रफ कार पे, मतलब रफ पे चाहे अपने फेयर पे लगाएंगे हेडिंग, जिसको बोलते हैं अम्ल, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज हम लोग, एसिड। तो बिना देर के हुए मेरे जो छल्लो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। जो हम लोग टॉपिक क्या है आज का, अम्ल है। और अम्ल जो ऐसा पढ़ाएंगे आपको अम्ल कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि हाँ, हमने भी कहीं पढ़ा है अम्ल, ठीक है। यदि आप एकदम स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, तो आपको कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है। ये जो हम पढ़ाएंगे आपको अम्ल, कि अम्ल क्या होता है, आज तक जब तक पढ़े हैं सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ाएंगे उसे जो है आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये मेरा दावा है, एकदम पक्का दावा है कि आपको नहीं समझ में आया, समझ दुनिया में किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं जो चल रहा हूँ, अभी हम जानेंगे कुछ बारे में अम्ल, कि अम्ल वाकई में ये है क्या चीज, ठीक है। तो अम्ल की जो होता है, ये जो अम्ल शब्द है, जो ऐसे शब्द है, यह जो एक भाषा है उसको बोलते हैं हम लोग लैटिन। क्या बोलते हैं, लैटिन। यानी कि जो अम्ल एसिड शब्द है वो कहाँ से आया है, तो लैटिन भाषा से आया है। कहाँ से आया है, लैटिन भाषा से आया है। तो ध्यान रहे हमेशा, अम्ल के बारे में पहली जानकारी आपकी है कि अम्ल जो है लैटिन भाषा से ही आया है। तो अब जाके हम लोग मालूम पड़ा कि हाँ, अम्ल को एसिड, मतलब एसिड कहते हैं। मतलब जो एसिड लिखा है शब्द, वह कहाँ से आया है, तो वह जो होता है थे लैटिन शब्द होता है, लैटिन भाषा होती है, वहां से जो होता है हमें क्या मिला है, एसिड का मिला है। तो एसिड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, अम्ल। अम्ल तो आपने देखा होगा, जैसे कि कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो लाभदायक होते हैं, कुछ ऐसे अम्ल जो होते हैं बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो हानिकारक अम्ल में जो होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि तेजाब हुआ। ये जो तेजाब होता है बहुत ज्यादा हानिकारक है, किसी के ऊपर फेंक देंगे पूरा चेहरा जला खत्म कर देगा, आपका शरीर ही खत्म कर देगा, इतना ज्यादा इसमें पावरफुल होती है। तो जो ज्यादा पावरफुल है तो उसमें प्रबलता होती है, मतलब उसमें अम्ल की मात्रा क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। जिसमें कम होता है, जैसे खाने वाले में आता है, इसमें एक अम्ल आता है आपका टार्टरिक अम्ल, जो हम लोग केचप सॉस उसमें उपयोग करते हैं, जो खाते हैं ना, वो जो अम्ल होता है कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। तो मेरे चलो ऐसे ऐसे अम्ल हैं जिसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। अभी बस जानिए कि अम्ल का जो होता है कहाँ से आया है, ऐसे शब्द कहाँ से निर्माण हुआ है, तो उसका निर्माण कहाँ से हुआ, आपका लैटिन भाषा से निर्माण हुआ उसका, ठीक है। तो और हम लोग आगे जानेंगे कि अम्ल को परिभाषित कैसे किया जाएगा, कि अम्ल को परिभाषित कैसे किया जाएगा। तो अम्ल देखिए, इतना बस ध्यान रखिए आपको कि जो चीज खाने में आपको खट्टा लगे, क्या हो, खाने में खट्टा लगे, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल। यानी कि परिभाषा होगा कि स्वाद में जो पदार्थ जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम जान लीजिए कि अम्ल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अम्ल। आप जो है बहुत सारे पदार्थ खाए होंगे, बहुत सारे वस्तुएं खाए होंगी जो स्वाद में क्या लगते हैं, खट्टे होते हैं। तो खट्टा मतलब उसमें एसिड की मात्रा है। आपके जो पेट है उसमें भी एसिड की मात्रा है, क्योंकि हम जब बहुत ज्यादा ओवर खा लेते हैं तो ढेकार जब आता है तो बहुत खट्टा ही महसूस होता है पूरा दम, तो वो भी मतलब उसमें मात्रा है किसका, अम्ल का। अब बात है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, ये भी जान लीजिए कि कौन सा अम्ल होता है, तो HCl होता है। क्या चीज, HCl। इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बारे में पढ़ेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस खाना समझिए आप कि जो पदार्थ स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, ठीक ना। इतना ध्यान रखें, स्वाद में कैसा होना चाहिए, तो खट्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, खट्टा। अब खट्टा तो सबको लगभग लगभग पसंद होता है, सबको ना पसंद, कम से कम महिलाओं जरूर पसंद होता है खट्टा चीज, ठीक है। तो ये स्वाद में क्या हो, खट्टा हो। अब देखिए इतना ही मालूम पड़ेगा, स्वाद में खट्टा हो, तो मतलब कि एक गाना सुने होंगे कि कच्चा आम जो होता है, कच्चा
आम, आम जो होता है स्वाद में क्या होता है, कच्चा आम बोल रहे हैं, स्वाद में क्या होता है, खट्टा। कि आम तोर खटके बा लेकिन हटके बा, तो ई जो जब खट्टा है तो हटके बा मतलब कि मतलब खट्टा तो है, तो वो क्या दिखाएगा आपका, अम्ल दिखाएगा। ठीक है, तो खट्टा है तो अम्ल है, स्वाद में यदि खट्टा है तो क्या है, अम्ल है। हमारे पेट के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, और भी जानेंगे जानकारी इसके बारे में, अम्ल के बारे में। अम्ल जो है, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को, नीले नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जी, लाल कर देता है, लाल कर देता है। यानी कि नीला, नीला जो लिटमस पत्र होता है उसको क्या कर देगा, लाल कर देगा। मतलब कि आप जो है एक नीला लिटमस पत्र लेकर आइए, नीला चीज कोई, और उसमें उसको अम्ल में डालिए, तुरंत क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, और जानिए अम्ल जो है, अम्ल जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, विलयन में H धनायन, H धनायन देते हैं, H धनायन देते हैं। तीन बातें आप ध्यान रहे हमेशा आपको, कि पहली तो ये कि अम्ल का जो एसिड जो शब्द है वो कहां से आया है, लैटिन भाषा से आया है। अम्ल जो है क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है जलीय विलयन में क्या देता है, H धनायन देता है। ठीक है, और अम्ल की जो परिभाषा होती है, जो स्वाद में से पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, उसे अम्ल बोलते हैं, क्या चीज, अम्ल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में ध्यान रहे, आम जो होता है, आम का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। भी कौन सा आम, तो कच्चा आम कैसा होता है, तो हमेशा ध्यान रहे कि खट्टा होता है। ठीक है, अब बात है कि कैसा नहीं है कि H धनायन देता है कि नहीं देता है। ठीक है, तो H धनायन जो है ये जरूरी है, जब तक वो ना दे तब तक नहीं बन पाएगा आपका। अब देखिए एग्जाम्पल आप हम लोग लिया है कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें से जो अम्ल निकलेगा आपका H प्लस रहेगा, और प्लस में तो Cl माइनस रहेगा आपका। फिर उसके बाद देख लीजिए H2SO4, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, 2H प्लस हो जाएगा आपका, और प्लस में जो होता है आपका SO4 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, एक और अम्ल आता है, इधर ले लेते हैं HNO3, HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ये भी जब जल बन जाएगा तो H प्लस हो जाएगा आपका, और प्लस में NO3 माइनस ले लेगा आपका। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक, एसिटिक अम्ल। इसमें जाएगा आपका CH3, पहले H दे रहे प्लस में, H प्लस, प्लस में CH3COO माइनस। ये जो होते हैं दिखा रहा है, जहां जहां आपको H प्लस दिखा रहा है, देखिए ये H प्लस दिखा रहा है, मतलब यह क्या है, अम्ल है। H प्लस दिखा रहा है, अम्ल है। H प्लस दिखा रहा है, अम्ल है। H प्लस दिखा रहा है आपका, अम्ल है। इसका नाम दे रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, और ये एसिटिक अम्ल है। इस सभी लोगों का सूत्र रहता है, आप लोग बहुत ही बढ़िया से लिखते रहेंगे हमेशा, ठीक ना। अभी जो है इसके बारे में और भी कुछ हम जानेंगे, तब तक आप लोग इतना जो होता है नोट करिए, ठीक है। तो चलिए जो है हम लोग आगे देखते हैं कि हाइड्रोजन जो आयन है वह क्या स्वतंत्र रूप से रह सकता है कि नहीं रह सकता है। तो आप जो है एक हेडिंग डालेंगे नोट, क्या चीज, नोट। नोट में लिखेंगे आप कि हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से जलीय विलयन में, जलीय विलयन में नहीं रह सकता है, नहीं रह
सकता है। यह जल के अणु के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O प्लस, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, हाइड्रोनियम आयन बनाता है हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये चीज मतलब कि जो H प्लस जो हम दिखा रहे हैं कि अम्ल जो है बार बार दिख रहा है आपको, वह जो स्वतंत्र रूप से जल में नहीं रह सकता है। यदि वह जल से मिलेगा तो क्या बना देगा आपका, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। क्या बना देगा आपका, हाइड्रोनियम आयन ही बना देगा। जब हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा तो इसमें जितने भी अम्ल दिखेंगे सभी सभी क्या दिखाएगा आपको, हाइड्रोनियम आयन दिखाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये H प्लस है, ठीक ना। प्लस में यदि इसको H2 यानी कि जल में मिला दिया जाए तो यह जो बनने वाला है H3 और O प्लस, यानी इसी बोलते हैं क्या चीज, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और इतना ध्यान रहे कि सभी अम्ल जो है, सभी अम्ल जल के साथ क्या देते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन देते हैं। इतना ध्यान रहे आपको कि सभी जो अम्ल है वह जल के साथ कहते हैं हाइड्रोनियम आयन देते हैं। जैसे देखिए HCl है, HCl प्लस में H2O है, इसका भी क्या कराएंगे हम लोग, तो H3O प्लस प्लस में आपका HCl सिर्फ हो जाएगा। इसी प्रकार से H2SO4 है, प्लस में H2O है, तो ये बन जाएगा आपका H3O प्लस प्लस में आपका HSO4 ये बन जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे मान लीजिए कि नाइट्रिक अम्ल है, प्लस में H2O है, यह बन जाएगा आपका H3O प्लस प्लस में NO3। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए CH3COOH है, प्लस में आपका H2O है, तो यह जो होता है बन जाएगा आपका क्या चीज, CH3O प्लस प्लस में आपका CH3COO माइनस। जो अभी जो है हम लोग ऊपर देखे हैं, जितना भी जो अम्ल देखे हैं ना, वो सब पूरा अम्ल लिख दिए आपको। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल है। इन सभी का एग्जाम्पल को जल से अभिक्रिया हम कराए हैं, तो बार बार हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है, तो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। हाइड्रोनियम आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है। यह इसलिए हो पा रहा है कि जो अम्ल है जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, क्योंकि जब जल के अणु से मिलेगा तो वह क्या बना देगा आपका, हाइड्रोनियम आयन ही बना देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बातें विशेष रही जो आपको कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका, तो A to Z इसका जो है पोस्टमार्टम करेंगे ताकि कुछ छूट न जाए आपसे। ठीक है, तो मेरे जो चलो बस आप लोग लास्ट तक बने रहे, बहुत ही मजा आएगा। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रबल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर इसको डालते हैं फटाक से। तो चलिए जो होता है आगे हम लोग देखते हैं। आगे है प्रबल अम्ल या तो सांद्र अम्ल, यानी कि प्रबल अम्ल और सांद्र अम्ल को दोनों क्या बोलते हैं, सेम टू सेम बोलते हैं। अब बात है कि प्रबल अम्ल कैसे बनेंगे, तो देखिए हम शुरू में ही बताते थे आपको कि जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है वही क्या होता है, प्रबल होता है, और जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो जाए वह क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। ठीक है, तो बस उसी को हम जानने वाले हैं कि प्रबल और सांद्र अम्ल क्या होता है। इतना ध्यान रहे आपको, जिसमें अम्ल की मात्रा, जिसमें क्या चीज, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो वो क्या कहलाएगा आपका, सांद्र अम्ल या तो प्रबल अम्ल कहलाएगा। जैसे में देख लीजिए एग्जांपल इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका HCl, फिर HNO3, फिर H2SO4 आदि। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो दिखाता है कि प्रबलता है किसमें, अम्ल में। तो जो अम्ल जो है जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है वो क्या होता है, प्रबल अम्ल कहलाता है, तो सांद्र अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो अगला दूसरा हम लोग देख लेते हैं फटाक से। नंबर 2 में दुर्बल अम्ल। क्या चीज, दुर्बल मतलब कमजोर अम्ल, दुर्बल अम्ल
या तनु अम्ल, या तनु अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल या तो तनु अम्ल। इतना बस ध्यान रहे इसमें कि जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो, जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, कम हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रहे आप क्या बोलते हैं हम लोग, दुर्बल अम्ल या तो तनु अम्ल बोलते हैं। जिसमें अम्ल की मात्रा क्या है, कम है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्बल या तो तनु अम्ल। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका फटाक से, एग्जाम्पल में देख लीजिए CH3COOH, इसका नाम बताया था आपको, बताइए, एसिटिक अम्ल। क्या नाम इसका है, एसिटिक अम्ल है। एक और अम्ल आता है, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। एक अम्ल है ऑक्सैलिक अम्ल, C2H2O4, C2H2O4, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ये ऑक्सैलिक अम्ल है। ठीक है, इसके बाद से एक और अम्ल आता है जो बहुत ही मस्त होता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिन, C3H6O2, लैक्टिक अम्ल। और भी बहुत सारे अम्ल हैं जो दिखाते हैं आपको क्या चीज, दुर्बलता। तो दुर्बल अम्ल मतलब कि क्या चीज, जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। मतलब कि मान लीजिए जैसे आपने चीनी और पानी मिला दिया है में, तो यदि चीनी ज्यादा डाल दे, लोग कहते हैं बहुत ज्यादा मीठा है, तो मतलब उसमें प्रबलता ज्यादा होती है। चीनी की मात्रा कम है, मतलब कि बहुत ज्यादा कम मीठा है, मतलब उसमें चीनी की जो मात्रा है का दुर्बलता है। तो ऐसे ही किसी भी जल में जो होता है, अम्ल मात्रा ज्यादा है तो क्या होगा, आपका प्रबल होगा। अम्ल की मात्रा कम है तो क्या होगा, दुर्बल होगा। बस इतना जानना है। हाँ, सांद्र और तनु में बस इतना फर्क है कि जिसमें प्रबल होता है वही सांद्र भी होता है, और जो दुर्बल होता है वही क्या होता है, तनु भी होता है। तो ये जो जितना भी हम लोग पढ़े हैं, सभी सभी क्या पढ़े हम लोग, अम्ल के बारे में पढ़े हैं। क्या पढ़े हम लोग, अम्ल के बारे में पढ़े। अब अगली हेडिंग लगाएंगे आप लोग अपने बुक में, अपने रफ फेयर पे। अगली हेडिंग में क्या होगा आपका, तो होगा आपका क्षारक। क्या चीज, क्षारक। क्या होगा, बेस, क्षारक। क्षारक क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, कड़वे हों, ऐसे पदार्थ, आप जो भी पदार्थ देखिए जो स्वाद में कड़वा है वह क्या चीज है, तो क्षारक है। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। इतना ध्यान रहे कि जब भी कोनो पदार्थ आपको क्या मिले, कड़वा दिख रहा है, तो वो क्या है, आपका क्षारक है। क्या है, आपका क्षारक है। इसकी दो बातें ध्यान रखेंगे आप लोग हमेशा, कि यह जो है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जी, कहता है नीला कर देता है। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। और क्षारक की एक खासियत है कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, नंबर 2 जान लेते हैं फास्ट की बातें। यह जो है, यह जलीय विलयन में OH, क्या चीज, OH ऋण आयन देते हैं, OH ऋण आयन देते हैं। अब देखिए, जो हम लोग जल देख पाते हैं, जल वह H+ और OH से मिलकर बनता है, H+ और OH, क्योंकि जब दो H मिलेगा H2 हो जाएगा और साथ में O है, इसलिए क्या बनता है, H2O। और कोई पूछेगा आपसे कि पानी का स्वाद कैसन, तो इतना पता है खट्टा होता है चाहे कड़वा होता है, ऐसा कुछ ना होता है। दोनों की मात्रा जो होती है बराबर होती है, इसलिए इसका जो स्वाद होता है क्या होता है, हमेशा उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन, मतलब कोई भी इसमें स्वाद नहीं आता है जल में। हाँ, बात यह है कि यदि बाहर से आप मीठा डालें तो जल स्वाद कैसा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। नींबू डाल देंगे तो खट्टा हो जाएगा। बस इतना ही हमको जानना है, नमक डाल देंगे तो कड़वा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये नहीं कि आप लेकर आए कि एक गिलास लीजिए पानी और उसमें डाल देगा नमक, नींबू डाल दी तो कहेंगे सर जी ये तो खट्टा लग रहा है, तो पानी का स्वाद कैसा होगा, खट्टा हो गया। तो नहीं, ऐसा ना, पानी जो सिंपल होता है उसका स्वाद कैसा होता है, उदासीन होता है, क्योंकि अम्ल की मात्रा और क्षारक की मात्रा दोनों बराबर होती है,
इसलिए पानी का स्वाद कैसा होता है, उदासीन होता है। किसी का मात्रा बढ़ा देंगे तो उसका वैसा स्वाद बदल जाएगा। अम्ल बढ़ा दिए तो अम्ल बदल जाएगा, क्षार डाल दिए तो क्षार हो जाएगा। मतलब पानी में नमक डाल दीजिए ना आप, क्षार बन जाएगा, नींबू डाल दीजिए अम्लीय बन जाएगा। बस इतना ही जानना है। अभी नहीं आप कहेगा कि लेकर आएंगे फट से लिए क्षार ये हो गया है तो अम्लीय हो गया, पानी बदल रहा है, नहीं बदल नहीं सकता है कभी, तो ध्यान रहे, क्योंकि उसमें अम्ल और क्षार की मात्रा दोनों क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए पानी का स्वाद होता है क्या होता है, हमेशा उदासीन होता है। वही हमने बोला कि यह जलीय विलयन में कहता है OH ऋणायन देता है। अब बात है जलीय विलयन में क्या क्या हो सकता है आपका, तो देखिए जी NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से Na जो होता है प्लस आ लेता है और प्लस में OH क्या दिखा रहा है आपको, माइनस दिखा रहा है। तो यही तो दिखा रहा है, ये क्या दिखाएगा आपका, क्षार दिखाएगा। इसमें से एग्जांपल समझ लेंगे आपका KOH, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो K प्लस ले लेगा और प्लस में आपका OH माइनस ले लेगा। तो ये दिखाता है आपका क्या चीज, कि यह क्षारक है। OH माइनस दिखाएगा क्षार, कहीं भी दिखे आपको OH तो क्या दिखाएगा आपको, क्षार दिखाएगा। अभी हम लोग पढ़ने वाले इसके बाद से प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तब तक आप उसको नोट कीजिए, फिर इसको तय मिलाते हैं फटाक से। तो चलिए देता है, हम देखते हैं आगे कि प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, इतना बस ध्यान रहे आपको कि जिसमें क्षारक की मात्रा अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल क्षारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रबल क्षारक। जैसे में जान लीजिए आप लोग एग्जाम्पल में, इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। अभी एग्जाम्पल जान लीजिए इसका, जैसे कि NaOH, ये क्या है आपका, है प्रबल क्षारक है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, प्रबल क्षारक है। फिर आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, प्रबल क्षारक है। ठीक है, तो ये सब होते हैं प्रबल क्षारक में आते हैं। दुर्बल क्षारक में क्या आ जाएगा आपका, दुर्बल क्षारक मतलब कि जिसमें क्षारक की मात्रा क्या हो, कम हो, जिसमें क्षारक की मात्रा कम हो, वो क्या होता है आपका, दुर्बल क्षारक। जिसमें क्षारक, देखिए मान लीजिए कि आपने होता है एक गिलास पानी भर लिया, इसमें गिलास में पानी भर लिया। अब पानी में जो है आपने नमक की मात्रा ज्यादा कर दिया आपने। जब पानी में नमक की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि NaCl ज्यादा हो, तो इस अवस्था में हम देख पाएंगे वह ज्यादा प्रबल होगा। क्या होगा, ज्यादा प्रबल, मतलब कि अधिक है, तो इसलिए प्रबल क्षारक रहेगा। कम कर देंगे तो क्या रहेगा आपका, दुर्बल क्षारक हो जाएगा। अब दुर्बल क्षारक में कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है आपका, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम दे रहे पूरा बढ़िया से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसका नाम है कैल्शियम, सूत्र लिखते रहेगा आप लोग ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम बता दिए हैं आपको, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या आपका, है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक और आता है इसका एग्जांपल में MgOH2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बस ये एग्जाम्पल में रहेंगे। ये जो था दुर्बल है और ये वाला क्या आपका है, प्रबल है। तो प्रबल में ध्यान देंगे हमेशा, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा डाल दिया गया है तो वो प्रबल काम करेगा, कम काम कर रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, उसका दुर्बल काम कर रहा है। ठीक है, और बस एक थोड़ा सा परिभाषा जान ले रहे हैं फटाक से। क्षार क्या है, ठीक है, तो इतना बस ध्यान रहे आपको कि क्षार जो होता है कि ऐसे क्षारक, क्या चीज, ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील हो, उसे जो है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्षार कहते हैं, उसे क्षार कहते हैं। कितने लोग भाई
अभी जो है जान नहीं पाते हैं क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है। तो बस ध्यान रहे कि क्षार जो है, जो जल में ऐसे क्षारक जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। और क्षारक जो होता है ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, उसे हम लोग क्षारक बोलते हैं। कितना ध्यान है आपको कि क्षारक जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, उसे क्षारक हम बोलते हैं। और क्षार जो है ऐसे क्षारक जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्षार। एग्जाम्पल जान लीजिए कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी लोग जो होते हैं क्या होते हैं, क्षार हैं। क्या है, क्षार हैं। बस ध्यान रखिए। एक और लास्ट में देख लेते हैं हेडिंग, जो हम लोगों का जो होता है इस पे से क्या खत्म हो जाएगा, तो हम लोगों का जो होता है इंट्रोडक्शन से खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो जितना हम अभी बताए हैं सब किसके बारे में बताया, अभी अध्याय के बारे में बताया कि अध्याय ये क्या चीज है आपका। तो ये पहला पार्ट में आपका अध्याय होता है क्या हो जाएगा, ख से खत्म हो जाएगा। तो जो लवण होता है अम्ल व क्षारक, अम्ल व क्षारक के परस्पर क्रिया के द्वारा होता है। इतना बस ध्यान रहे कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। अम्ल व क्षारक आपस में जब भी अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। इतना बस ध्यान रहे। जैसे देख लीजिए आप लोग, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। जो हमारे घर में साधारण सा एक नमक होता है जिसको हम लोग नमक के नाम से बोलते हैं, उससे हम लोग सूत्र में बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। आप कभी भी दुकान पे जाइए और पूछिए कि चच्चा हो सोडियम क्लोराइड हवे का, वो कहेंगे ई का होता है सोडियम क्लोराइड, ना जान पाएंगे। यदि इसी का नाम और होता है, इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। अब जाकर किसी दुकान से पूछ दे कि ये चच्चा रॉक्स रखे हैं का, तो चौनिया जाएगा क्या रे ई का पूछ रहा है बबुआ कि रॉक सॉल्ट का होता है, वो ना जान पाएंगे। तो जो हम लोग घरवा में यूज करते हैं नमक, उसी का नाम होता है क्या, जो रॉक सॉल्ट, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, या तो उसका नाम होता है और बहुत वैसे हम बोलते हैं साधारण नमक। और इसका एग्जाम्पल ले लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, लवण होते हैं। यानी कि जो अम्ल और क्षारक के आपस में अभिक्रिया करके बनते हैं तो वो क्या बनते हैं, आपका लवण बनाते हैं। तो मेरे जरिए छल्लों, अभी जो है हम लोग पूरा इसका इंट्रोडक्शन खत्म कर चुके हैं। अब अगले पार्ट से जो है इसके बारे में पूरा पोस्टमार्टम करते हुए अध्याय को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो मेरे छल्लों, आशा करता है बहुत ही मस्त लगा होगा वीडियो। इस वीडियो को जितना अधिक शेयर करना है शेयर कर दीजिएगा फटाफट, ताकि सभी लोग उसको देख पाए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।